जहां एक और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी इतने अच्छे से हुई है और सारे भक्तों की आंखें भर आई है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम कम्युनिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के लिए सुप्रीम कोर्ट में वापस से लड़ते हुए देखी गई है। 2 हफ्ते के गैप के बाद इस मामले की हियरिंग वापस से शुरू हुई है और चौथा दिन भी समाप्त हो चुका है। पिटिशनर्स की ओर से अब तक सीनियर एडवोकेट्स राजीव धवन, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और सदान फराशत पेश आ चुके हैं और उन सब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस को प्रोटेक्ट करते हुए अपने सबमिशन सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, JB पर्दीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल है, के सामने पेश किए हैं। वहीं सेंटर की ओर से मौजूद होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोई मौका नहीं छोड़ा है ये बताने के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक रिलीजन की यूनिवर्सिटी नहीं होकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। चौथे दिन की हियरिंग में यूनियन की ओर से मौजूद होकर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने सबमिशंस पेश किए। हालांकि हियरिंग के दौरान SG मेहता ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक एंटी नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी थी और खुद से ही खुद की माइनॉरिटी स्टेटस लूज की है। जी हाँ, आपने सही सुना। वहीं अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने भी कुछ ऐसी बातें कही है जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी चौंक गई है। क्या था ये पूरा मामला और उनकी ये बातें सुनकर CJI चंद्रचूड़ ने क्या जवाब दिया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। पर उससे पहले अभी तक की 3 दिन की हियरिंग पर नजर डाल लेते हैं। सारे पिटिशनर्स ने अब तक एक जजमेंट के खिलाफ बोला है और वो है अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 जजमेंट। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि ये वही फैसला है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की माइनॉरिटी स्टेटस ले ली थी। इस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच के सामने एक मेन सवाल ये है कि कैसे आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहिए, जिसके तहत एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यूनियन का मेन पॉइंट ये है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के तहत एस्टैब्लिश हुई है और सेंटर फंडेड यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे में भला वो कैसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। हालांकि यूनियन के इसी पॉइंट पर CJI DY चंद्रचूड़ ने चौथे दिन के हियरिंग में ये बात ऑब्जर्व की कि ये वेल एस्टैब्लिश हो चुका है कि सिर्फ स्टेट से फंड मांगने की वजह से एक यूनिवर्सिटी अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर लूज नहीं कर सकती है। CJI stated that is well settled. You don't have to give up your minority status when you seek aid because today there's a recognition that no institution, minority, non-minority without aid can exist. Merely by seeking aid, you don't lose your minority status. That's now very well settled. चौथे दिन की हियरिंग की शुरुआत पिटिशनर की ओर से मौजूद एडवोकेट MR शमशाद से हुई और आपको बता दें कि पिटिशनर्स की ओर से मौजूद ये आखिरी एडवोकेट थे। अपने आर्गुमेंट शुरू करते हुए शमशाद ने इस बात पर जोर दिया कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रुप राइट्स पर जोर दिया गया है और तो और उसमें आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट भी शामिल है जो एक बैकवर्ड ग्रुप ऑफ क्लासेस को राइट्स देते हैं। उन्होंने ये बात एम्फसाइज करते हुए कहा कि कुछ ग्रुप्स के लिए कॉलेजेस अलग से ही बने होते हैं, जैसे कि विमेंस कॉलेजेस हो गए या फिर ट्राइबल कॉलेजेस, और कोर्ट से विनती की दैट द कोर्ट शुड नॉट ट्रीट आर्टिकल 30 एज एक्सक्लूजनरी। इस पॉइंट पर CJI ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, कैन अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सी दैट व्हेन आई एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी यू मस्ट नेसेसरली रिकॉग्नाइज माय राइट टू कन्फर डिग्रीज टू दैट यूनिवर्सिटी विदाउट द प्रोविजंस ऑफ द एनेबलिंग स्टैट्यूट। जिसका जवाब देते हुए शमशाद ने कहा कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को भी रेगुलेटरी प्रोविजन से कंप्लाई करना पड़ता है। अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करते हुए एडवोकेट शमशाद ने बाकी पिटिशनर्स के इसी पॉइंट को उठाया कि जब एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर माइनॉरिटीज द्वारा हुई है, उससे ये स्टेटस बस इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उन्होंने सिस्टम में एंटर किया है एंड दैट इट इज अ माइनॉरिटी चॉइस। इस आर्ग्यूमेंट से पिटिशनर्स की साइड के सारे आर्ग्यूमेंट समाप्त हुए। अब बारी आती है रिस्पोंडेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के सबमिशंस की। यूनियन की ओर से सबसे पहले मौजूद नजर आते हैं अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और अपने आर्ग्यूमेंट शुरू करते ही उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी चौंक गई और गंभीर सोच में चली गई। अपने सबमिशन शुरू करते हुए AG वेंकटरमणी ने कहा कि आर्टिकल 30 एक इनेबलिंग लेजिस्लेशन है। इस पॉइंट पर बेंच चौंक गई और तुरंत AG से सवाल करके पूछने लगी कि भला आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने की आजादी देती है, भला इनेबलिंग कैसे हो सकती है। आपको बता दें कि एक इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब ये है कि एक प्रॉपर अथॉरिटी के हाथ में है कि वे इसे इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स करती है या नहीं। CJI ने AG को समझाते हुए कहा, यू सी इनेबलिंग प्रोविजन इज लाइक आर्टिकल 15 वेयर यू हैव अ चॉइस टू मेक अ प्रोविजन। 30 इज नॉट इनेबलिंग सो फार एज द स्टेट इज कंसर्न्ड। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। इट कैन नॉट बी दैट आई एज अ स्टेट कैन डिसाइड टू ग्रांट और डिनाई यू द स्टेटस। जिसका जवाब देते हुए AG ने कहा, द चॉइस पार्ट इज गिवन टू ईच सिटीजन बट अ हायर स्टेटस इज गिवन टू द माइनॉरिटी। देयरफॉर आई से इट enables them to reach a level beyond the other common considerations. इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने भी AG से सवाल करते हुए पूछा, Suppose tomorrow like UGC Act we have another legislation which says that schools will only be established if you register under this act, then that right will also be under Article 30 diluted to that extent.
द चॉइस विल बी डाइल्यूटेड। हालांकि एजी यहाँ रुके नहीं और जस्टिस खन्ना की बात का जवाब देते हुए आगे कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क, सो द स्टैट्यूट्स कम इन एंड सी दीज आर व्हाट यू विल डू, दैट इज द सेटअप एंड द क्लास ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इन सब के बावजूद भी सीजीआई एजी के इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट से खुश नजर नहीं आए और उन्हें समझाया कि जो एजी कह रहे हैं उससे तो ये होगा कि इंडिया में एक भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिना किसी प्रॉपर लेजिस्लेशन के लिए सेटअप ही नहीं किया जा सकता है, जो कि गलत है। सीजीआई स्टेटेड, द प्रॉब्लम अबाउट योर आर्ग्यूमेंट इज दैट वंस यू से दैट द राइट अंडर आर्टिकल 30 is contingent upon an enabling legal framework that will apply to every right or matter of choice। हालांकि एजी अब कहाँ ही शांत रहने वाले थे और सीजीआई की बात का पलटवार करते हुए कहा, बट देन टू सी दैट बिकॉज इट विल अप्लाई टू एवरी सिटीजन, हाउ डू वी लोकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 30, देन वी नीड टू डिबार फ्रॉम द रेगुलर फ्रेमवर्क एंड से वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर आर्टिकल 30। माई आंसर इज नो। हालांकि सीजीआई ने एक बार फिर से एजी को समझाने की कोशिश की कि उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही ओवर ब्रॉड जा रहे हैं एंड स्टेटेड, बट कैन द राइट टू एस्टैब्लिश अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ बी कंटिंजेंट ऑन द रिकॉग्निशन बाय इनेबलिंग स्टैट्यूट? दैट आर्ग्यूमेंट सीम्स टू बी ओवर ब्रॉड। यू विल बी मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबसिक्वेंट टू द स्टैट्यूट। इन सब के बावजूद भी एजी वेंकटरमणी अपने आर्ग्यूमेंट से टस से मस नहीं हुए और कहा कि उनके हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन सबसे सही है एंड ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004 वाज अ स्टैट्यूट दैट विल फैसिलिटेट द एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 30। एजी के बाद बारी आई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस दिया और आर्ग्यूमेंट शुरू होते ही कहा कि जब एएमयू ने 1920 लेजिस्लेशन के थ्रू उस समय की ब्रिटिश सरकार से रिकॉग्निशन पा ली थी, तभी उन्होंने अपनी माइनॉरिटी स्टेटस से हाथ धो बैठा था। एसजी मेहता ने कहा कि उस समय नेशनलिस्ट मूवमेंट और एजुकेशन बहुत पीक पे थे और कई इंस्टीट्यूट्स ने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जिन्हें एसजी ने नेशनलिस्ट टर्म किया है और वही एएमयू ने ऐसा नहीं किया तो उसे उन्होंने लॉयलिस्ट टर्म किया है। एसजी के इस पॉइंट पे कि एएमयू के फाउंडर्स ब्रिटिश सपोर्टर थे और बस उनसे रिकॉग्निशन पाने की वजह से उन्होंने अपना माइनॉरिटी स्टेटस गवा दिया, सीजीआई ने इस पे तर्क देते हुए कहा, लेट अस से देयर वर टू फैक्शंस ऑफ द फाउंडर्स, लॉयलिस्ट, दोज सपोर्टिंग गांधी और दोज ऑफ खिलाफत, वो ब्रांच्ड आउट टू फॉर्म जामिया। देयर लॉयल्टी डज नॉट मीन the institute's minority character changes or the same as a bearing depending on if they are aligned or opposed to the then executive। आपको बता दें कि एसजी मेहता ने ये पॉइंट और एएमयू के फाउंडर्स की हिस्ट्री बताने के लिए कोर्ट में कई बुक्स को रेफर किया था। हालांकि उनके द्वारा इतने बुक्स को रेफर करने पर भी पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि बुक से ज्यादा एसजी को प्लीडिंग्स और एविडेंसेस पर रिलाई करने की जरूरत है। इस बात से हामी भरते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी ऐड किया, समथिंग इन अ बुक इज अल्टीमेटली सेकेंडरी कंपेयर टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, बट यू नो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद अंडरलाइंग मटेरियल फ्रॉम बुक्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन विच साइड यू आर ऑन। हालांकि एसजी अपनी बात से पीछे नहीं हटे और कहा कि एएमयू चाहती तो बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह डिग्री अवार्ड कर सकती थी बिना रिकॉग्निशन के, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से ही उन्होंने अपनी माइनॉरिटी स्टेटस खोई है, जो कि अजीज बादशाह जजमेंट में भी अपहेल्ड किया गया है। हालांकि इस पॉइंट को क्लैरिफाई करते हुए एसजी ने ऐड किया, माई इंटेंशन वाज नॉट दैट बिकॉज दे साइडेड विद द ब्रिटिश, दे हैड एवरी राइट टू टेक देयर ओन पॉलिटिकल स्टैंड, मे बी दैट वाज द बेनिफिशियल स्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। आपको बता दें कि एसजी ने यहाँ तक भी अलीगढ़ स्प्लिट की बात बताई कि कैसे फॉर्मर एएमयू में से कुछ सेक्शन अलग हो गए जिन्हें ब्रिटिश क्राउन की बात नहीं सुननी थी और जो बाद में जाकर जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी फॉर्म हुए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का एक मेन पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये था कि जब आर्टिकल 30 1920 के समय एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो उसके तहत हम ये कैसे देख रहे हैं कि एएमयू जो एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट है कैसे माइनॉरिटी कैरेक्टर का है। हालांकि सीजीआई ने इधर एसजी के सबमिशंस पर कहा, अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मे सेट अप अ प्योरली सेक्युलर फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन, देन यू सेड दैट द माइनॉरिटी एलिमेंट वाज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लार्जर आइडिया ऑफ सर सईद। दिस कैन नॉट बी अ करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट टू अप्लाई। इस पॉइंट पर एसजी ने अपनी बात फिर से दोहराते हुए कहा, द डिफिकल्टी इज दैट वी आर टेस्टिंग समथिंग दैट हैपेंड इन 1920 बेस्ड ऑन आर्टिकल 30 व्हिच वाज नॉट देयर एट दैट टाइम। हालांकि सीजीआई ने उन्हें समझाते हुए कहा, द इशू इज वेदर द यूनिवर्सिटी एक्वायर्ड अ माइनॉरिटी स्टेटस आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ डे 4 की हियरिंग समाप्त हुई। इस लीगल न्यूज से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।